नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो विदेशी शब्द हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हिंदी व्याकरण सिलेबस में है, ये ज़रूर पूछा जाता है। स्पेशली मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं तो इनसे बहुत से सवाल एक ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो आज तक की आपको सबसे बेस्ट ट्रिक एक ही वीडियो में सभी भाषाओं के लगभग 10 से 12 भाषाओं के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वो सभी एक ही वीडियो में और सबसे बेस्ट ट्रिक रहने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगी, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं बात करूं शब्द विचार की, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के टोटल 4 भेद है। उसमें आपके तत्सम हैं, तद्भव हैं, देशज शब्द हैं और एक ये आपके विदेशी या फिर इसे विदेशज शब्द भी बोला जाता है। तो विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, कैंची हो गया, अनार है, रिक्शा है। तो इसमें अपन एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं फ्रेंच शब्द। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रेंच शब्दावली है वो देखेंगे और उसके नेक्स्ट में अपन ट्रिक देखने वाले हैं। फ्रेंच शब्द की बात करूँ तो अंग्रेज है ना, ये भी एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रांस और इंग्लैंड है, यूके है, ये पास में ही है, लगभग 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस है, ये भी फ्रेंच भाषा का। कर्फ्यू, तो एग्जाम में इस टाइप से सवाल आ जाते हैं कि कर्फ्यू निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये भी फ्रेंच भाषा का है। कूपन, पिकनिक, बादाम, मेयर, मीनू, लैंप और सूप, ये सभी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए देखिए बेहतरीन ट्रिक। तो ट्रिक फ्रेंच भाषा की बात करूं तो मैंने क्या बोला, फ्रांस और इंग्लैंड है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और लंदन आपस में पास में ही हैं। तो जो इंग्लैंड का तो फ्रेंच है, तो इसमें आपको मैं ट्रिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लैंड के मेयर ने यूके में कर्फ्यू लगा दिया। इंग्लैंड यानी यूके की बात हो रही है। वहाँ के मेयर ने यूके में कर्फ्यू लगा दिया। किसी कारणवश वहाँ पर कर्फ्यू लग गया। तो कर्फ्यू लगने के कारण क्या होता है, लोगों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो कारतूस वहाँ पर चलने लगे। यदि आप अवहेलना करते हो तो कारतूस यानी गोलीबारी वहाँ पर चलने लगी। तो इसलिए जो अंग्रेज यानी इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे, अंग्रेज थे, उनको लगा कि भाई कर्फ्यू लगने वाला है या फिर जो भी लग गया है, तो हम क्यों ना अभी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी तो पास में फ्रांस चले जाएं वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए कुछ दिन के लिए। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ्रेंच पिकनिक मनाने गए। यहाँ पर जो आप रेड शब्द देख रहे हो ये सभी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तो अंग्रेज फ्रेंच पिकनिक मनाने चले गए। अब वहाँ पर भी पिकनिक मनाने गए तो खाना वाना तो खाएंगे। तो कूपन लेकर लैंप वाले रेस्टोरेंट में चले गए। तो लैंप वाला आजकल आपने सुना होगा कैंडल लाइट डिनर है, तो इससे रिलेट कर सकते हो लैंप वाला रेस्टोरेंट जहाँ पर इस टाइप से डिनर है। और मीनू में कौन सा आप भोजन लेंगे, मीनू के केस में उन्होंने बादाम का सूप मंगवाया। बहुत ही इंटरेस्टेड ट्रिक आप एक बार फिर देख लीजिए कि जब फ्रेंच भाषा के शब्द की बात करें तो अंग्रेज हैं। तो इंग्लैंड का मेयर में, इंग्लैंड में क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया। किसने लगाया, मेयर ने। तो मेयर भी आप देख लीजिए ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। यूके में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू भी फ्रेंच भाषा का। तो वहाँ पर कर्फ्यू लगने पर कारतूस चलने लगे, तो कारतूस भी फ्रेंच भाषा का। इसलिए अंग्रेज, तो अंग्रेज यहाँ पर अंग्रेज फ्रेंच पिकनिक मनाने चले गए क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लग गया और कारतूस चलने लगे। फिर वहाँ पर वे कूपन लेकर लैंप वाले रेस्टोरेंट में चले गए। तो कूपन भी यहाँ पर ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लैंप भी है और रेस्टोरेंट नहीं है, रेड वाले की बात हो रही है। मीनू में बादाम का सूप मंगाया, ये भी तीनों ही फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं फारसी भाषा के शब्द। तो यहाँ पर आप शब्दावली देख सकते हो, बहुत बड़ी है फारसी भाषा की और ट्रिक भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो शब्द देखिए यहाँ पर, अदा, अगर, आवाज़, आमदनी, चश्मा, आईना, आफत, आसमान, आबरू, आराम, आवारा, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, आतिशबाजी, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, कूचा, खाक, खामोश, गिरफ्तार, खुद, खुदा, खुराक, गरम, गज, गवा, ग्रज,
गिरद गिरह गुलाब चादर चालाक चेहरा जहर जलेबी जागीर जादू जिगर दरबार जिंदगी जुर्माना जोश जोर। तो आप यहाँ पर देखने को इतने शब्द हैं तो कंफ्यूज तो स्टूडेंट होगा ही। तो इसके लिए देखिए आप बेहतरीन ट्रिक, यहाँ पर सभी शब्द आपके कवर होने वाले हैं। तो ट्रिक के लिए मैंने क्या किया है, वही स्टोरी बनाई है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, देखिएगा यहाँ पर। तो फारसी भाषा के शब्द की अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ट्रिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं फारसी से, ताकि आपको ट्रिक में कंफ्यूज ना हो कौन सी फारसी की है कौन सी फ्रेंच की है। तो ट्रिक में है, फारसी भाषा की आवाज़ अगर दरबार में जाकर चश्मा पहनकर और आईने में देखकर आराम से बोलें। फारसी भाषा की आवाज़ का आप पावर देखिएगा कि उनकी आवाज़ है, आवाज़ अपने आप में जो रेड वाले देख रहे हो ये सभी फारसी भाषा के हैं, तो आवाज़ भी फारसी भाषा का। आवाज़ अगर दरबार में जाकर चश्मा पहनकर आईने में देखकर, दर्पण आईने में देखकर आराम से बोलें, तो आईना है, आराम है, चश्मा है, तो खुदा खुद खामोश हो जाते हैं। पहले स्टोरी बता देता हूँ। खुदा खुद खामोश हो जाते हैं, इतना फारसी भाषा का शब्द दमदार है। खुदा यानी भगवान खुद खामोश हो जाते हैं जब इस प्रकार से आप आराम से उस आवाज़ को बोलेंगे फारसी भाषा की, दरबार में चश्मा पहनकर। और ये तो हो गई आराम से फारसी भाषा की। और यदि ये ही फारसी भाषा है, ये आवाज़ ज़ोर तेज़ और जोश के साथ बोलें, तो वहाँ पर जो दरबार में दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उसके मकान की दीवार तबाह हो जाती हैं। इतना पावर है, यदि वही भाषा है ज़ोर से बोलें तो दफ्तर के मकान की दीवार तबाह हो जाती हैं। भाई दीवार जब तबाह हो गई फिर क्या है, उसको सही करेंगे तो मज़दूर और कारीगर उसे सही करने लगते हैं। तो मज़दूर और कारीगरों ने मिलकर दीवार को सही करना स्टार्ट किया और फिर सरकार ने उनसे जुर्माना भरवाकर गिरफ्तार कर देती हैं। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ज़ोर से भाषा की शब्द बोले जिसके कारण मकान की दीवार तबाह हो गई। क्यों बोला? इसलिए सरकार ने जुर्माना भरवाया और गिरफ्तार किया और उस दीवार को मजदूर और कारीगर से सही कराने का सरकार ने जिम्मा ले लिया। तो सरकार ने उनसे जुर्माना भरवाकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी जो जोर से उस फारसी भाषा बोल रहे थे, फिर भी वे कमीनापंती और आवारागर्दी करने लगे हैं। गिरफ्तार कर लिया फिर भी नहीं मान रहे हैं, कमीनापंती और आवारागर्दी कर रहे हैं। तो उन्होंने बेरहमी से उनको मारा, जो पुलिस वगैरह ने उनको बेरहमी से मारा। जब बेरहमी से उनको मारा तो उनके चेहरे का रंग गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया ऐसा लगा कि उनको बुखार ही आ गया है। फिर एक बड़े जिगर वाले, भाई एक बड़े जिगर वाले सरदार साहब थे, दिलेर सरदार साहब हैं, वो बड़े जिगर वाले होते हैं। तो पाजी ने देख लिया भाई, उनको चेहरे का गर्म रंग देख लिया, बुखार सा आने लग गया, तो दया आ गई पाजी को, सरदार साहब को। तो दया आने पर उन्होंने दवा दिलवाई। क्या किया? तो बड़े जिगर वाले को दया आ गई तो दवा दिलवाई, भाई बुखार वगैरह आ गया था, शरीर काफ़ी गर्म था, दवा दिलवाई और उनकी गवाह देकर वापिस, अब पुलिस को उनकी गवाह दे दी, भाई ये आईना से गलती नहीं करेंगी, तो गवाह देकर वापिस दरबार में भेज दिया। वापिस जो दरबार में जोर तेज से आवाज़ कर रहे थे उनकी गवाह दे दी पाजी ने और दरबार में उनको भेज दिया। अब उन्हें उम्मीद थी, अब उनको अक्ल आ गई, भाई ऐसा कुछ गलती नहीं करेंगे, और उनको एक उम्मीद जगी कि अब कोई आफत न आए, ऐसी कोई गलती न हो, तो अच्छी आमदनी व तनख्वाह मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। फिर कोई दलाल या फिर सौदागर हैं, उनको कुछ पैसे 1000 का हफ्ता देकर शादी कर लेंगे, रिलेशनशिप करवाने के लिए उनको 1000 का हफ्ता दे देंगे। यदि आफत न आई तो उनकी तनख्वाह बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर दलाल को पैसे देंगे और शादी कर लेंगे। और हुआ ही उनके मुताबिक, ऐसा हुआ कि उसने पाजामा पहनकर, यानी शादी का उनका एक रिलेशनशिप बन गई। तो हुआ भी ऐसा ही कि उसने पाजामा पहनकर गुलाब देकर शादी कर दी। अब उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पाजामा वगैरह पहनकर गुलाब लेकर उन्होंने शादी कर की। तो शादी होती है तो आसमान में क्या हुई? आतिशबाजी हुई, पटाखे वगैरह, तो आतिशबाजी हुई और फिर वहाँ पर डेजर्ट वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह बंटने लगी। तो जलेबी, किशमिश, बर्फ़ी बांटी गई। तो वहाँ पर बहुत से मज़ा आ गया एक तरीके से, क्योंकि शादी हो गई, इतने कुछ खाने को मिल रहा है, आतिशबाजी हो गई, तो उनकी शादी हो गई, बर्फ़ी, जलेबी, किशमिश बांटी गई, यानी मज़ा आ गया एक तरीके से। अब देखिए शादी तो हो गई, तब तक तो ठीक था, लेकिन शादी के सालों बाद, काफ़ी सालों बाद
पति और पत्नी के मध्य पर्दे के पीछे दंगल कुश्ती यानी झगड़ा हो गया। शादी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद पर्दे के पीछे दंगल कुश्ती हो गई, यानी उनके मध्य झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो उन्होंने जागीर यानी जो संपत्ति है उनको छोड़कर जहर खाकर जिंदगी खाक कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन झगड़ा होने पर उनसे रहा नहीं गया और अपनी जो भी जागीरदारी थी उनको छोड़कर जहर खा लिया और जिंदगी को खाक कर लिया। तो यहाँ पर जो आप रेड फॉन्ट वाले देख रहे हो शब्द, ये सभी फारसी भाषा के शब्द है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये सभी यहाँ से आपकी कवर हो रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि फारसी भाषा के कौन से शब्द हैं। तो फारसी भाषा की सबसे पहले आवाज़ का आप पावर देखिए, तो आवाज़ है ना, तो आवाज़ फारसी का, वो दरबार फारसी का, दरबार में जाकर चश्मा पहनकर आईना फारसी का, आराम से बोलेंगे तो खुदा खुद खामोशी, तीनों ही फारसी के हैं। और वही आवाज़ जोर तेज जोश, यही फारसी के तीनों ही। दफ्तर के मकान की दीवार तबाह हो जाती है, यदि जोर से बोलेंगे तो दफ्तर मकान दीवार तबाह, ये भी फारसी। मजदूर और कारीगर ने फिर उस दीवार को सही किया, तो मजदूर और कारीगर दोनों ही फारसी भाषा के हैं। फिर सरकार ने, तो सरकार भी फारसी भाषा। जुर्माना भरवाया, गिरफ्तार किया, ये सभी फारसी का। लेकिन वो कमीनापंथी और आवारा, कमीना और आवारा ये दोनों इसी भाषा के। और उनको बेरहमी से पीटा, फारसी। चेहरे का रंग, पीटने पर चेहरे का रंग गरम, चेहरा रंग गरम, ये भी फारसी। बुखार आ गया। जिगर दिलेर, तो जिगर दिलेर, सरदार साहब पाजी दवा, ये भी फारसी के हैं। दवा दिलवाई, गवाह दिया, वापस दरबार भेजा, गवाह वापस दरबार। अब उनको उम्मीद, तो ये भी उम्मीद भी फारसी। कोई आफत न आए तो तनख्वाह और आमदनी अच्छी मिल जाए, आमदनी तनख्वाह फारसी। दलाल सौदागर, ये भी फारसी। हजार, हजार भी फारसी भाषा। हफ्ता देकर शादी, हफ्ता और शादी भी फारसी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए पाजामा, फिर उनकी शादी भी हुई, गुलाब दिया, अच्छे पाजामे कपड़े वगैरह, शादी कर ली। तो आसमान में आतिशबाजी, आसमान भी फारसी, आतिशबाजी भी। अब जलेबी किशमिश बर्फ़ी बांटी गई तो मज़ा आ गया, तो जलेबी किशमिश बर्फ़ी मजा आई, बर्फ़ी भी किशमिश भी, ये सभी फारसी भाषा की हैं। अब देखिए शादी के सालों बाद, शादी साल, पर्दा, दंगल कुश्ती यानी झगड़ा हो गया, दंगल कुश्ती, पर्दा, सालों शादी, ये भी फारसी के हैं। और जागीर, जहर खाया जिंदगी खाक, खाक जिंदगी जहर जागीर, ये भी इसी भाषा के यानी फारसी के शब्द हैं। अगली ट्रिक देखिएगा, तुर्की भाषा के शब्द। पहले तो शब्द देख लेते हैं फिर ट्रिक देखेंगे। तो शब्द हैं उर्दू, तो उर्दू यहाँ पर ये तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल भी तुर्की भाषा का शब्द है। उज्बक कैंची, कलगी काबू, कुली कुर्ता, खंजर खच्चर, कुरक गलीचा, गनीमत चेचक, तमगा चकमक, चम्मच, चिक चौका, तमंचा तमाशा, तोप तोपची, नागा बहादुर, बारूद बावर्ची, बेगम मुचलका, लाश, कुमुक शौगा, सुराग इत्यादि। तो ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द रहेंगे और मैं यहाँ पर अर्थ भी बताऊंगा जो शब्द आपको अलग से दिख रहे हैं। तो ये सभी शब्द अपन ट्रिक से कवर करते हैं। तो तुर्की भाषा के शब्द की बात कर रहे थे, ट्रिक देखिए। तो ट्रिक भी तुर्की से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तुर्की से मुगल आए, मुगल साम्राज्य आपको पता होना चाहिए, एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था। तो तुर्की से मुगल आए जो उर्दू में लिखते थे। तो तुर्की से मुगल आए थे, वो क्या करते थे, उर्दू में लिखते थे, मतलब उर्दू भी तुर्की का शब्द है, मुगल भी तुर्की का है। और यहाँ पर जो मुगल थे वो कुर्ता एवं चोगा पहनकर गलीचे पर बैठकर अपनी बेगम और बीबी के साथ ताश खेलते थे। और अब क्या हुआ, उनके जो बहादुर थे सिपाही वगैरह, उनके बहादुर खंजर कैंची चकमक, ये हथियार एक तरीके से, तमंचा तोप तोपची और बारूद से लाशें बिछा देते थे। तो मुगल के कुछ ऐसे ही कारनामे थे कि उनके जो बहादुर थे, यहाँ पर ये तो जो राजा महाराजा मुगल के थे ये तो आराम करते थे, जो हेड था, लेकिन जो बहादुर थे वो यहाँ पर लाशें बिछाने का काम कर रहे थे। और फिर कुल्ली जब लाशें बिछा देते थे तो कुल्ली पोर्टर हैं, वो खच्चरों से लाशों को काबू करते थे ताकि कोई सुराग न मिले, और एक तरीके से गायब करने के लिए लाशों को काबू कर देते थे, सुराग न मिले। फिर वहाँ पर जो बहादुर ये काम करते थे उनको तमगा दिया जाता था। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ जो आपके लिए नए हो सकते हैं। जैसे कि इसमें एक शब्द आया मुचलका। तो मुचलका का मतलब है नियत तिथि पर हाजिर होने का प्रतिज्ञा पत्र एक दिया जाता है कि उसी तिथि पर वो हाजिर हो जाएगा, तो वो है आपकी मुचलका।
तमगा है जो मेडल, मेडल को यहाँ पर तमगा बोला जाता है। बावर्ची है वो विशेषज्ञ है या फिर रसोइया को बोला जाता है बावर्ची। चकमक यानी ये सिंगारी निकलने वाला एक चमकीला पत्थर है वो चकमक है। खंजर जो छोटी तलवार होती है वो खंजर कहलाती है। तमंचा है वो एक देसी बंदूक या फिर देसी कट्टा है वो तमंचा है। तोपची यानी जो तोप से गोला दागने वाला व्यक्ति, तोप चलाने वाला तोपची हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। तो तुर्की से मुगल आए तो मुगल तुर्की का, जो उर्दू में लिखते थे उर्दू तुर्की भाषा का। यहाँ वे कुर्ता एवं चोगा पहनकर गलीचे पर बैठकर अपनी बेगम और बीवी के साथ ताश खेलते थे। कुर्ता, चोगा, गलीचा, बेगम, बीबी, ताश, ये भी तुर्की भाषा के। उनके जो बहादुर हैं तो बहादुर खंजर, कैंची, चकमक, तमंचा, तोप, तोपची, बारूद से लाशें, जो ये हथियार हैं ये भी तुर्की के हैं। और फिर कुल्ली, खच्चर, ये तुर्की के। लाशों को काबू, तो लाश काबू ताकि सुराग न मिले, सुराग भी तुर्की का। बहादुर को तमगा, ये सभी तुर्की के शब्द हो गए। बढ़ते हैं यहाँ पर पुर्तगाली शब्द देख लेते हैं। तो पुर्तगाली शब्द हैं इसमें आपके स्त्री, इस्पात, अनानास, अलमारी, ऑलपिन, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, काफ़ी, गमला, तौलिया, गोभी, गोदाम, चाबी, नीलाम, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा आदि, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक देखिएगा। तो पुर्तगाली और जो शब्दांश है वो गाली है। तो पुर्तगाली को मैं गाली से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सी ट्रिक कहाँ पर है। तो पुर्तगाली, तो गाली देने से, गाली देने से यहाँ पर स्त्री ने, स्त्री को आपको ये मानना है, वुमन मान लेना है स्त्री मानते हुए। तो स्त्री ने अन्नानास, शब्द तो ये है आपके जो प्रेस हैं स्त्री। तो स्त्री ने अन्नानास का गमला कमरे में रखी इस्पात की अलमारी पर फेंक दिया। गाली देने पर स्त्री ने क्या किया, जो अन्नानास का गमला था वो कमरे में रखी इस्पात की अलमारी पर फेंक दिया। तो अलमारी पर फेंकने पर हुआ क्या कि वो अलमारी टूट गई। फिर मिस्त्री ने चाबी से अलमारी को खोलकर उसमें रखा तौलिया कमीज हटाया और आलपिन ठोककर उस अलमारी को सही किया। और फिर सब कुछ सही हो गया तो वहाँ पर ही एक गोदाम था, उसका उद्घाटन करना था। तो उसके बाद कर्नल ने फीता काटकर गोदाम का उद्घाटन किया और बाल्टी में रखे गोभी व संतरा एवं गमले में बोतल से पानी डाला। एक तरीके से वहाँ पर पौधारोपण भी किया गया। तो ट्रिक देखिए, जो पुर्तगाली शब्द है उसमें कौन से हैं। तो गाली देने से, तो गाली से याद हो जाएगा ये भाई पुर्तगाली शब्द हैं। गाली देने से जो स्त्री हैं यानी जो प्रेस हैं, यहाँ पर आपको ट्रिक के लिए एक बार महिला मान लेना है। स्त्री ने अन्नानास का गमला, अन्नानास यानी जो पाइनएप्पल है उसका गमला कमरे में रखी इस्पात की अलमारी पर फेंक दिया, क्योंकि गुस्सा आ गया गाली देने पर। तो ये अन्नानास हैं, गमला, कमरा, इस्पात, अलमारी, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। तो फेंका तो अलमारी खराब हो गई, टूट गई। तो फिर मिस्त्री को बुलाया गया। तो मिस्त्री ने सबसे पहले तो अलमारी को खोला, तो इसके लिए इन्होंने चाबी, चाबी है, अलमारी है, ये भी पुर्तगाली, खोलकर उसमें रखा कुछ जो भी आवश्यक चीज़ें जैसे कि तौलिया था, कमीज था, उनको हटाया। फिर उसको जो टूटी थी ऑलपिन के सहारे ठोकर सही किया। तो ऑलपिन भी पुर्तगाली है। उसके बाद वहीं पर उन्होंने कर्नल ने फीता, तो कर्नल हो गए, फीता हो गए। एक गोदाम था उसमें कर्नल ने फीता काट कर उद्घाटन कर दिया उसका। और वहाँ पर उन्होंने संतरा और गोभी के गमले में बाल्टी से, एक तरीके से बोतल से पानी डाल दिया। तो ये सभी शब्द आपके हो जाएंगे पुर्तगाली शब्द। नेक्स्ट अपन ट्रिक देखने वाले हैं पश्तो भाषा के शब्द। तो पश्तो कहाँ की ये भाषा है, तो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा, ये एक्चुअल में अफ़गानिस्तान की हैं और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान तक बोली जाने वाली एक प्राचीन आर्य भाषा है पश्तो। यानी अफ़गानिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान तक बोली जाने वाली प्राचीन आर्य भाषा वो पश्तो हैं। तो पश्तो के कौन से शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो उसमें अटकल है, गुल गपाड़ा, अखरोट, कलूटा, मटर गश्ती, खचड़ा, खर्राटा, गड़बड़, गुंडा, चकचक, टसमस, डेरा, तहस नहस, पटाखा, पठान,
बाढ़, भड़ास, रोला इत्यादि शब्द हैं जो पश्तो भाषा के शब्द हैं। अब ये सभी शब्द आप ट्रिक से देखिएगा। तो ट्रिक ये हैं, देखिए मैंने बताया पश्तो यानी पाकिस्तान साइड की भाषा है। तो पाकिस्तान में नाम आते ही आपको आ जाता है कि वहाँ पर तो आतंकवाद है, गुंडे हैं। तो कुछ यहीं से आपकी ट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। तो पाकिस्तान के गुंडे हैं वो कलूटे होते हैं, काले कलूटे होते हैं। तो गुंडे और कलूटे ये पश्तो के, पाकिस्तान यानी आपको पाकिस्तान के गुंडे, तो पश्तो आते ही पाकिस्तान दिमाग में आना चाहिए। फिर उनके गुंडे कलूटे होते हैं, और जो गुंडे हैं वो इस प्रकार से हैं। जो ये नेगेटिव टाइप से टर्म है ये पाकिस्तान के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। खर्राटे और गुलगप्पा यानी हो हल्ला करते हुए, डेरों में रहते हुए अटकलें लगाते हैं। भाई कैसे अपन को आतंकवादी हैं, हो हल्ला करना है, तो उसके लिए वो वहाँ पर योजना बनाते हैं, अटकलें लगाते हैं। तो पाकिस्तान के गुंडे कलूटे होते हैं। जो खर्राटे और गुलगप्पा, ये रेड वाले सभी इसी पश्तो के शब्द हैं। हो हल्ला गुलगप्पा करते हुए डेरों में, वो डेरों में रहते हैं तो डेरा भी इसी भाषा का। अटकलें लगाते हैं और डेरों में क्या करते हैं वो खाने के लिए अखरोट और खचड़ा खाते हुए पठानों से, पठान भी पाकिस्तान में तो पठान शब्द भी पश्तो का, तो पठानों से मटर गश्ती करते हैं। तो डेरों में वो अखरोट और खचड़ा खाते हुए वहाँ के जो पठान लोग हैं उनसे वो मटर गश्ती करते हैं। और फिर वो पटाखा फोड़कर, अब वो क्या करेंगे, बम वगैरह फोड़ेंगे, भाई आतंकवादी है तो पटाखा फोड़कर गड़बड़ी और तहस नहस कर देते हैं। इस प्रकार वो अपनी भड़ास निकालते हैं, मटर गश्ती करते हैं, पटाखा फोड़कर गड़बड़ी करते हैं और तहस नहस करके अपनी भड़ास निकालते हैं। और उनको कोई कुछ नहीं कहता है, वहाँ पर आतंकवादी चल ही रहा है, टसमस नहीं करता है उनको कोई। तो ये सभी पश्तो भाषा के शब्द इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हो। वहाँ के गुंडे, पाकिस्तान के गुंडे कलूटे जो खर्राटे करते हैं, हो अल्लाह गुलगप्पा, डेरा हो गया, अटकलें लगाते हैं, अखरोट खचड़ा खाते हैं, पठानों में मटर गश्ती हैं, पठान पटाखा गड़बड़ी तहस नहस करते, भड़ास इस प्रकार निकालेंगे कि कोई टसमस नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। तो अरबी भाषा के बहुत से शब्द हैं फारसी की तरह। यहाँ पर अखबार है, तहसील, अजीब, इज्जत, अजब, अदालत, किताब, अक्ल, अमीर, अल्लाह, असर, आदत, आखिर, इशारा, इनाम, इजलास, इलाज, ईमान, कसूर, कसरत, कब्र, कमाल, क्रज, कानून, किस्मत, कीमत, खबर, खत, खराब, कुर्सी। तो ये सभी आप देखिए, फैसला, नशा, नतीजा, मुकदमा, मुश्किल, मुसाफिर, मौसम, मौलवी, लिफाफा, वारिस, हक, हकीम, हलवाई, औरत है, आदमी है, हौसला है, हिम्मत है, मौसम है, ये सभी आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर देखने में लगता है कि बहुत बड़ा शब्द भंडार है, लेकिन ट्रिक से बिल्कुल आपके चुटकियों में हो जाएगा। ट्रिक देखिए अरबी भाषा के शब्द की, तो कुछ अरब से अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिक में भी। तो अरब से यानी अरबी के शब्द हो जाएंगी। अरब के एक ज़िले में एक तहसील थी, उसमें एक आदमी रहता था। उस ज़िले की तहसील में एक आदमी रहता था। उसने अपनी शराबी यानी जो शराब है, ये अरबी का है, शराबी औलाद का, जो शराब पीता उसके दिमाग में ख़राब हो गया था। तो शराबी औलाद की यानी उनके संतान की दिमाग की अकल के इलाज के लिए जो काम करता था आदमी दफ्तर में, उनके इलाज के लिए भाई अच्छा इलाज कराएंगे, तो दफ्तर में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दिया। और कबीला यानी जो कुटुंब था, परिवार था, वो कबीला उन्होंने छोड़ दिया, जिससे वह गरीब हो गया। भाई एक तो इलाज करा रहा है, घर बार वगैरह सब छोड़ दिया, तो गरीब तो होना ही था, तो गरीब हो गया। और उसकी औरत ने पास की दुकान के हलवाई का, अब वो गरीब हो गए तो औरत ने क्या सोचा, भाई अब क्या सहारा है, तो औरत ने पास की दुकान के हलवाई का इशारा पाकर, पास की दुकान का एक हलवाई था, उनका इशारा पाकर सारी नकदी थी घर में जो भी थी वो अपने कब्जे में की और आज़ाद होने का इरादा बना लिया। भाई अब हलवाई के साथ भागने का उन्होंने सोच लिया, जो उनकी औरत थी, और दोनों जहाज से भाग भी गई। पता चलने पर, जब गरीब आदमी जो पता चला, जो अकल उसकी संतान की औलाद की अकल के इलाज के लिए बाहर गया था, इस्तीफा दे दिया, जब उनको पता चला कि उनकी औरत हलवाई का इशारा पाकर है, उनको नकदी वगैरह सब लेकर आज़ाद होने का इरादे से वो भाग गई है जहाज़ के सहारे, तो आदमी ने हिम्मत दिखाई। भाई गरीब था लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, हिम्मत करके अदालत में, कोर्ट में मुकदमा कर दिया और वकील ने कानून के द्वारा कागज़ में फैसला कर दिया, मुकदमा किया, और फिर वकील ने कानून के द्वारा कागज़ में फैसला कर दिया और उसने इस कार्य के लिए वकील को इनाम भी दिया। तो जब फैसला कर दिया तो वकील तो अपना मेहनताना ले गए, तो उनको इनाम भी दे दिया उन्होंने। अब जब ये अजीब सी न्यूज़, इस प्रकार की न्यूज़, गरीब हैं और ये भाग गई हलवाई के साथ, तो ये अजीब सी न्यूज़ जब न्यूज़पेपर यानी अखबार में आई,
तो औरत की इज्जत तो खराब होनी थी, तो इज्जत वहाँ पर खराब हो गई और औरत को लगा भाई अब कोई इज्जत नहीं रही है। तो आखिर में जो नतीजा यही रहा कि औरत ने कहा कि अपनी किस्मत ही नहीं है, किस्मत और तकदीर को कोसते हुए उन्होंने एक जो नोट, सुसाइड नोट कह सकते हो, खत को लिफाफे में रखकर अपनी कब्र बना दी, यानी वो भी खत्म हो गई। तो ये जब भी आपके रेड वाले शब्द हैं ये यहाँ पर अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। एक बार फिर बता देता हूँ ताकि दिमाग में पूरी स्टोरी फिट हो जाए। तो अरब के एक ज़िले में एक तहसील थी, तो ज़िला अरब हो गया अरबी भाषा के, ज़िले में तहसील, तो ज़िला और तहसील भी। उसमें एक आदमी रहता था, आदमी भी अरबी भाषा का शब्द है। और जो यहाँ पर वो शराब, उनकी औलाद क्या थी, आदमी की शराब पीती थी, तो शराब के इसके इलाज के लिए दिमाग ख़राब हो गया था औलाद का, तो औलाद है ये भी अरबी का दिमाग है। अक्ल के इलाज के लिए उन्होंने अपना जो दफ्तर था उसकी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दिया और जो कुटुंब परिवार था, कबीला था, कबीला भी अरबी का, वो छोड़ दिया। छोड़ने से क्या, गरीब हो गया, ये भी अरबी का। तो उनकी जो औरत थी वो दुकान की, एक पास की दुकान के हलवाई इशारा पाया और नकदी कब्जे में कर ली अपने साथ, आज़ाद होने का इरादा बनाया और जहाज़ से, ये सभी देख रहे हो ये अरबी के हैं, जहाज़ के सारे वो भाग गए। और आदमी अरबी का हिम्मत इस प्रकार दिखाई कि उन्होंने अदालत में मुकदमा किया, ये भी अरबी का। वकील ने कानून के द्वारा कागज़ में फैसला, तो कागज़, कानून, वकील अरबी के, और वकील को इनाम, इनाम भी अरबी का। और ये जब अजीब सी न्यूज़, अजीब भी अरबी भाषा का, और अखबार भी, अखबार में आई तो औरत की इज्जत खराब, इज्जत खराब, औरत भी अरबी की, आखिर भी अरबी भाषा का है। आखिर नतीजा ये रहा, औरत ने किस्मत और तकदीर दोनों ही इसी भाषा के हैं, और खत लिफाफा बनाया, सुसाइड नोट जो भी हो, और कब्र बना दी, कब्र भी अरबी भाषा के शब्द हैं। ज़्यादातर स्ट्रिक में आपकी कब्र हो गए हैं, कुछ बसे हुए हैं जो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ बहुत ही कम शब्द हैं, जैसे कि चीनी भाषा के हैं, तो आप इजीली याद कर सकते हो इसकी ट्रिक क्या ही बनाएं। तो चीनी भाषा में चाय हो गई, चीनी है, चीकू है, लीची है, सभी में च आ रहा है, तो ये भी चीनी भाषा के हैं। जापानी की बात करूँ तो सवाल आता है ज़्यादातर रिक्शा से आता है, रिक्शा जापानी का है। साइनोरा है, जापान है, ये भी जापानी के हैं। रूसी की बात करूं तो वहाँ पर वोडका है, सोवियत हैं, स्पुतनिक है, रूबल है, जार हैं, ये रूसी के हैं। डच शब्द आपके तुरुप हैं जो ताश में होता है, बम तांगा की गाड़ी का होता है। तो ये सभी आपके विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, बहुत ही मैंने कोशिश की है, बेहतरीन ट्रिक आपको बता दी हैं। तो इस कंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और एक ही वीडियो में आपको सभी शब्दों की ट्रिक मिल गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी अपना सुझाव दे सकते हो, और आपको कौन सी ट्रिक चाहिए जो आपको इंटरनेट पर नहीं मिल रही है, तो वो मैं कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। और हाँ, मैंने आपको बताया था एंड में कि जो इसकी PDF फाइल है वो आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किस प्रकार ज्वाइन करना है, लिंक से नहीं होता तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।